आपका स्वागत है स्टोरी यूनिवर्स में। असुर और बढ़ई, ओडिशा की लोक कथा। यह कहानी है असुर और बढ़ई, जो ओडिशा की लोक कथा है और इसे डॉ शंकरलाल पुरोहित ने प्रस्तुत किया है। डॉ शंकरलाल पुरोहित लोक कथाओं के एक प्रतिष्ठित संकलक हैं, जो अपनी सरल और प्रभावशाली शैली के लिए जाने जाते हैं। कहानी की शुरुआत एक मेहनती बढ़ई से होती है, जो अपने लिए कभी पलंग नहीं बना पाता। उसकी जिंदगी में तब बदलाव आता है जब एक असुर से उसकी मुठभेड़ होती है। इस कथा में सवाल उठता है, क्या बढ़ई अपने बेटे को बचा पाएगा? और कैसे एक साधारण से दिखने वाला युवक अपनी चतुराई से असुर का सामना करता है और एक बड़े संकट से पूरे राज्य को बचाता है। इस कहानी में रोमांच और साहस की अद्भुत मिसाल है, जहां एक साधारण इंसान असुर जैसी विशाल ताकत से लड़ता है। कहानी के मोड़ पर भावनाएं उमड़ती हैं, जब एक बेटा अपने पिता द्वारा दी गई चुनौती का सामना करता है और खुद को साबित करता है। इस कहानी को सुनते हुए आपके दिल में सवाल उठेंगे, क्या कभी डर से भागना सही होता है, या फिर हमें साहस से उसका सामना करना चाहिए? तो चलिए शुरू करते हैं। एक बढ़ई था, सुख से खाना, 2 घड़ी सोना, बाकी समय काम ही काम में लगा रहता। किसी का पान रखने का, किसी का नमक रखने का, किसी का हल्दी डिब्बा, खाट, बक्सा, संदूक, किसी की सवारी, पालकी, किसी का खटोला, यह सब बनाना चलता। फिर हल, बैलगाड़ी बनाना भी होता। अपने लिए कभी खाट या पलंग बनाने की फुर्सत न होती। कहा जाता है, केवट लाता मछली पर केंकड़ा खाता। वैसे ही बढ़ई खाट पलंग बनाता, पर खुद नीचे सोता। इस पर घरवाली सदा झंझट करती। एक दिन मन किया, चल पलंग बना दे। अच्छी लकड़ी ना हो न सही। पलंग बनाए, मोटा पका पेड़ काटा पर नीचे न पड़ा। जड़ कट गई लेकिन वैसे ही खड़ा रहा। अचंभे की बात, रस्सी लगा जितना खींचा टस से मस न हुआ। मन में सोचा, इसमें भूत प्रेत या यक्ष देवता है तो रहे, कल आऊंगा। अगले दिन आकर देखा, पेड़ वैसे ही खड़ा है, एक पत्ता या फूल भी मुरझाया नहीं। बढ़ई ने सोचा, मेरा भाग्य ही खोटा है, नीचे सोना है। बिना काठ पलंग बने कैसे? पेड़ से आवाज आई, हाँ होगा, बड़ा बेटा दे तो। बढ़ई ने मन में सोचा, पलंग पर नहीं सोया, न सही, क्या डूब जाएगा। इधर पेड़ को मुंह खोलकर कहा, तू सो, मैं कल भेज दूंगा बेटे को। पेड़ सो गया। बढ़ई ने सोचा, पेड़ क्या करेगा बेटे का। बेटे से कहा, बैलगाड़ी ले जा, लकड़ी लाद कर लानी है। बेटा इतनी बात जानता न था। बैलगाड़ी लेकर जंगल गया। उसके काले सफेद बैल। कालिया ने कहा, सामंतजी भागो, बाप ने मौत के मुंह में भेजा है। ये पेड़ नहीं असुर है, पहुंचते ही निगल जाएगा, जाओ भागो। सफेद बैल ने कहा, ये मुट्ठी भर सींग और मुर्गी का अंडा साथ में ले, जरूरत के समय काम आएगा। पेड़ पीछा करे तो उस पर फेंक देना। बैलों की बात मान बढ़ई का बेटा चला गया। इधर पेड़ गुस्सा हो रहा, बढ़ई की बात सच नहीं। लंबे लंबे डग भरकर वह बढ़ई के दरवाजे पर पहुंचा। कहा, बेटे को क्यों नहीं भेजा? खाती, मैंने तो बड़ी भोर ही भेज दिया। तो फिर गया कहां? अच्छा तो देखता हूं। पेड़ और 10 हाथ ऊंचा हो गया। चारों ओर देखा, 2 कोस पर भागा जा रहा है। पेड़ कूदता कूदता चला उधर, एक छलांग में 10 हाथ, घड़ी भर में खाती के बेटे तक पहुंच गया। अरे भाग कहां रहा है, कह अपने दोनों हाथ बढ़ा दिए। छोकरा पत्ते की तरह कांपता रहा, पर मन मजबूत कर अंडा उस पर फेंक दिया। अंडा फटा, एक नदी बह चली, सिर कटे सांप की तरह का बहाव। पेड़ नदी में उतरा, पर धारा का जोर न सह कुछ दूर बह गया। मुश्किल से जमीन पर टिका। तब तक लड़का आधा कोस बढ़ गया। पेड़ फिर भागने लगा। पेड़ ने कहा, अब जाएगा कहां? कसकर पकड़ा, पकड़ते ही सींग फेंक दी। देखते ही देखते एक बांस का झुरमुट कांटों का हो गया। यूं घना बांस का वन हो गया, पार जाने को रास्ता नहीं। पेड़ जितना तोड़ रहा, वन घना हो रहा। देखते ही देखते आग लग गई, जल गया। उसके साथ वह पेड़ भी जल गया। लड़के ने चैन की सांस ली। सोचा, अब किधर जाऊं? जिस बाप ने एक खाट पर सोने के लिए मौत के मुंह में भेज दिया, वह कैसा बाप है। अब जन्म स्थान पर पांव न रखूं।
सीधे चल पड़ा। चलते चलते एक बूढ़ी के द्वार पर जा पहुंचा। काली स्याह बूढ़ी, सिर के बाल झूठ हो गए, मूली से एक दो दांत हैं। लड़के ने बूढ़ी को नमस्कार किया। बूढ़ी बोली, सांझ को खिल, सुबह जा, तोरई फूल सी आयु पा। बूढ़ी ने बढ़ई के बेटे से सारी बात सुनी। सोचने लगी, जो हो आहार द्वार पर आ गया। कहा, बेटे मेरे घर रह, मेरा कहीं कोई नहीं, मेरे मरे मुंह में आग देना। लड़के को शक हुआ, ये वन में अकेली, कोई नहीं, गुजारा कैसे हो। चारों ओर देखा, आदमी की ही ड्याव, जानवरों गाय गोरू की हुड्डियां, पहाड़ सा ढेर है। पोखर जाकर आता हूं, कहकर भाग आया। घड़ी पहर बीता, न लौटा। अब बच्चों के नाम लेकर पुकारा, अरे बिचकिया, किरकिटिया, घूमसा, ढूमढामा, घड़चा, चपटखना, भुड़भूखा, सब कहाँ गए। सातों पता नहीं कितनी दूर गए हैं। बूढ़ी की पुकार न सुनी। खाती के लड़के को जब से देखा तब से बूढ़ी के मुंह से लार बह रही है। कितना कोमल नरम मांस। बूढ़ी को कुछ भी न सूझा। घर में आग लगा दी। असुर सारे पहाड़ पर रहते, घर जलता देख दौड़े, थूक थूक कर आग बुझा दी। मां को पूछा, आग कैसे लगी, किसने लगाई, बता। बूढ़ी ने सारी बात कही। असुर सारे गरज उठे। आकाश में देखा, बढ़ई का बेटा दौड़ रहा। एक पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ के नीचे पहुंचे असुर, डाल पर आकर एक चोट कर दी। यूं एक एक कर सातों को निपात कर डाला। वहां खून की नदी बह चली। हाथ मुंह धोकर वह एक घर में घुसा। उनके घर में चूल्हा न जला। बात क्या, माली का घर। बात क्या है, पता चला कोई असुर आया है। सबको खा जाता, मगर राजा ने समझाया, ऐसे तो एक दिन में खत्म हो जाएंगे, हम तुम्हें रोज एक एक कर भेजेंगे। बस्ता भर चावल, एक सगड़ भर पिट्ठू, भात, भेड़ या बकरी या सुअर, छेना, पना आदि। असुर खुश। राजा ने राज्य में पारी बांट दी। जिसकी जिस दिन पारी होती, सुबह ही ले वह पहुंचा देता। उस दिन पारी माली की थी। घर बार बेचे भी असुर का पेट न भर सके। गाड़ी भर पकाकर वहां कैसे भेजे, किसे भेजे, खुद जाए तो फिर बच्चे पल्लेंगे कैसे। चिंता में कोई रास्ता न था। तभी खाती का लड़का पहुंचा। कहा, साहस कर, खाना दो, मैं निपट लूंगा। मालिन ने आव भगत कर खाना खिलाया। खा पीकर अब उससे आधी गाड़ी पत्थर, 2 बस्ते कंकड़ ले पहुंचा। असुर भूख में बेहाल। खाती के लड़के को देख कहा, तुझे मेरा डर नहीं लगा, पहले तुझे खाता हूं। लड़के ने कहा, पीठा वगैरह बनाते बनाते देर हो गई, पहले यह खा लो, फिर मुझे खा लेना। ऐसा कह एक मोटा ढेला उसकी ओर लुढ़का दिया। भूख में व्याकुल, देखा नहीं, ढेला मुंह में ले लिया। दांत कड़कड़ कर टूट गए। खून बह चला। आंख से आग बरसी। मुंह से बोल न निकले। उसने 2 बोरा कंकड़ बढ़ा दिए। चने चबाओ, गरम है। असुर ने 2 मुट्ठी कंकड़ चबाए, बाकी दांत भी झर गए। खून और बढ़ गया। असुर की ताकत कम हुई, उठ भी न सका। अब लड़के ने असुर की छाती पर चोट की, सिर कट गिर पड़ा। असुर के नखदांत ले आया। इधर राजा ने घोषणा कर दी थी, जो असुर को मारे आधा राज दूंगा, उसके संग राजकुमारी ब्याह दूंगा। खाती के लड़के ने नख दांत ले जाकर राजा को भेंट कर दिए। राजा का कांटा खत्म हो गया। राजा खुश। तुरंत राजकुमारी की शादी कर दी। आधा राज देकर अभिषेक कर दिया। बूढ़े माली के लिए जमीन दे दी। वह भी खूब आराम से रहने लगा। साभार डॉ शंकरलाल पुरोहित। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टोरी यूनिवर्स के साथ। धन्यवाद।